दोस्तों, नवल रविकांत हमारी जनरेशन के काफ़ी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। वो सिलिकॉन वैली और स्टार्टअप कल्चर में एक एक्सपर्ट की तरह देखे जाते हैं और काफ़ी सारे सक्सेसफुल कंपनी में एक एंजल इन्वेस्टर भी है। द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत में एरिक जॉर्जसन ने उनकी लाइफ से बहुत सारे वेल्थ, हेल्थ और फिलोसफी पर लेसन शेयर किए हैं। इस वीडियो में हम उनकी इसी बुक से 7 लेसन सीखेंगे जिसकी हेल्प से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, खुद को पहले से बेटर बना सकते हो और अपनी ज़िंदगी को बेटर तरीके से जी सकते हो। और मैं आपको थोड़ा और एक्साइट कर दूं कि जो 6th लेसन है उसमें हम 6 मेंटल मॉडल्स देखेंगे। और इन मेंटल मॉडल्स से होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये मेंटल मॉडल्स आपके मुश्किल समय में मुश्किल डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेंगे। आप इन मेंटल मॉडल्स को जान लेते हो तो आप क्लियर थिंकिंग करना सीख सकते हो। तो पॉइंट नंबर 6 बिल्कुल भी मिस मत करना। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम। नवल रविकांत कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सक्सेसफुल बिजनेस नहीं है तो आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। बिना एक बिजनेस ऑन किए आप सोते वक्त पैसे नहीं कमा सकते, रिटायर होकर पैसे नहीं कमा सकते और वैकेशन पर पैसे नहीं कमा सकते। किसी कंपनी में अपना टाइम भाड़े पर देकर आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इसलिए आपको या तो साइड बिजनेस शुरू करना चाहिए या फिर किसी सक्सेसफुल बिजनेस में पैसे लगाना चाहिए। नंबर 2, ऑन हाई वैल्यू स्किल। अपनी बुक में उन्होंने कहा है कि पैसे कमाना एक काम नहीं है जो आप करते हो, यह एक स्किल है जो आप सीखते हो। जब आपके पास एक स्किल होती है तो आप सब कुछ खोकर भी सब कुछ बिल्ड कर सकते हो। नवल रविकांत कहते हैं कि अगर आप उन्हें किसी भी एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में किसी भी रैंडम स्ट्रीट पर छोड़ दोगे, वो फिर से 5 से 10 साल में अमीर बन जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय से अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने पर काम किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाई इनकम स्किल्स में कौन कौन से स्किल्स आती हैं। हाई इनकम स्किल्स में ये 2 टाइप की स्किल्स हो सकती हैं। पहली, लर्निंग टू बिल्ड समथिंग जैसे कोडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा। और दूसरी है लर्निंग टू सेल समथिंग जैसे सेल्स और मार्केटिंग एक्सेट्रा। इसके अलावा इन्वेस्टिंग और एनालिटिकल स्किल्स भी एक हाई इनकम स्किल है। अगर आप प्रोडक्ट बनाना और बेचना दोनों सीख जाते हो तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप इन स्किल्स को सीख लेते हो तो आप कम काम करके ज़्यादा पैसे कमा पाते हो। नंबर 3, ऑन इमोशनल कंट्रोल। स्टॉक मार्केट अक्सर इमोशनल इन्वेस्टर्स को उनके पैसे से अलग कर देता है। मार्केट में जो बंदा बहुत ज़्यादा फियरफुल होकर या बहुत ज़्यादा ग्रीडी होकर डिसीजन लेता है वो अक्सर अपने पैसे गंवा देता है। इसलिए हमें मुश्किल वक्त में भी लॉजिकली सोचने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जब मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा हो और हर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगा रहा हो तब आपको अपने लालच को कंट्रोल में रखना है। जिस स्टॉक में पूरा देश पैसा लगा रहा होता है वो प्रेजेंट टाइम में चाहे कितनी भी तेज़ी से ऊपर भागे बहुत जल्दी नीचे भी आ जाता है और लोग अपने पैसे खो देते हैं। ठीक उसी तरह जब मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा हो और हर कोई अपने पैसे मार्केट से निकाले जा रहा हो तब आपको लालची बनना है। इस टाइम पर आपको सारे अच्छे स्टॉक सस्ते में मिल जाएंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इस तरह के डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क्स को मेंटल मॉडल कहते हैं। ये मेंटल मॉडल्स हार्ड सिचुएशन में भी एक लॉजिकल डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करते हैं। नंबर 4, ऑन प्लेइंग लॉन्ग टर्म गेम्स। नवल रविकांत कहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म लोगों के साथ लॉन्ग टर्म गेम्स खेलने चाहिए। लाइफ में सारे बड़े रिटर्न्स आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से ही मिलते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना मैजिक दिखाने के लिए टाइम चाहिए होता है। इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए ऐप्स पर ट्रेडिंग करके क्रिप्टो में पैसे लगाकर पैसे कमाने की कोशिश करने के बजाय आप वो स्किल्स सीखो जो लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे सके। अपने दोस्तों के साथ रोज़ शाम को बैठकर पबजी खेलने के बजाय ऐसे दोस्त बनाओ जो कि आपकी ही तरह लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हो। इसका बेनिफिट आपको इमीडिएटली देखने को तो नहीं मिलेगा लेकिन 10 साल के बाद आप इस एडवाइस को अप्रिशिएट करोगे। नंबर 5, ऑन थिंकिंग क्लियरली। एक क्लियर थिंकर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों के साथ रहना होगा। क्लियर थिंकर लोग पैसे बचाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करते बल्कि टाइम बचाने के लिए पैसे खर्च करते हैं। वो अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों से काम करवाते हैं और उनके बनाए गए डिसीजन से पैसे कमाते हैं। स्मार्ट होने और क्लियर थिंकर होने में काफ़ी फ़र्क होता है। स्मार्ट लोग चाहते हैं कि सारे स्मार्ट काम वो खुद करें और सारे स्मार्ट आइडियाज़ उनके ही दिमाग से निकलें। वहीं पर क्लियर थिंकर दूसरे स्मार्ट लोगों की बात सुनकर उनकी स्किल्स को लेवरेज करते हैं और लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्लियर थिंकर हमेशा लेवरेज का यूज़ करने में यकीन करते हैं।
वो अपने से इंटेलिजेंट लोगों की नॉलेज को लेवरेज करते हैं ताकि उन्हें खुद से आइडियाज ना जनरेट करना पड़े। वो अपने से ज्यादा स्किल्ड लोगों को पैसे देकर अपना काम करवाते हैं ताकि वो अपना टाइम बचाकर ज्यादा बेटर रिजल्ट्स पा सकें। वो सक्सेसफुल कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि बिना कोई बिजनेस स्टार्ट किए और सारा रिस्क लिए वो कम रिस्क में ज्यादा पैसे कमा सकें। क्लियर थिंकर अपनी जजमेंट स्किल्स की वजह से पैसा कमाते हैं और आपकी जजमेंट तब इम्प्रूव होगी जब आप एक कॉन्ट्रेरियन ऑप्टिमिस्ट की तरह सोचना सीखोगे। एक कॉन्ट्रेरियन ऑप्टिमिस्ट तब चीज़ों को बेटर बनाने की कोशिश करता है जब सारे लोग बोल रहे होते हैं कि वो कभी बेटर नहीं होंगे। वो सबके अगेंस्ट जाकर काम करता है, इसलिए वो एक कॉन्ट्रेरियन है और वो चीज़ों को बेटर बनाने के लिए काम कर रहा है, इसलिए वो एक ऑप्टिमिस्ट है। दुनिया में बहुत सारे कॉन्ट्रेरियन पेसिमिस्ट भरे हुए हैं जो सबके अगेंस्ट जाकर नेगेटिव सोचते हैं। कन्फर्मिस्ट ऑप्टिमिस्ट और कन्फर्मिस्ट पेसिमिस्ट भरे हुए हैं जो सबकी देखा देखी पॉजिटिव और नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन सबके अगेंस्ट जाकर पॉजिटिव सोचने वाले लोग बहुत कम हैं और ऐसे लोग ही क्लियर थिंकिंग डेवलप कर पाते हैं। नंबर 6 ऑन मेंटल मॉडल्स। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, मेंटल मॉडल्स ऐसे मॉडल्स होते हैं जो हार्ड टाइम में कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करते हैं। आइए कुछ ऐसे मेंटल मॉडल्स के बारे में जानते हैं जिनकी हेल्प से आप बेटर डिसीजन लेना और क्लियर थिंकिंग करना सीख सकते हो। इन्वर्जन। आप ये नहीं बता सकते कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, लेकिन आप ये बता सकते हो कि फ्यूचर में क्या नहीं हो सकता। जैसे कि शर्लॉक होम्स ने कहा था, हमें सबसे पहले हर एक पॉसिबिलिटी की लिस्ट बनानी चाहिए, फिर उस लिस्ट में से उन पॉसिबिलिटीज को निकाल देना चाहिए जो कि इम्पॉसिबल है। इसके बाद जो पॉसिबिलिटीज बच जाती हैं वो सच हो सकती हैं। दूसरे वर्ड्स में, आपको सही डिसीजंस लेने पर नहीं बल्कि गलत डिसीजन ना लेने पर फोकस करना चाहिए। इकोनॉमिक्स। बिना डिमांड और सप्लाई, लेबर वर्सेस कैपिटल और गेम थ्योरी के समझे आप कभी क्लियरली सोचना नहीं सीख सकते। ये तीनों चीजें बेसिक इकोनॉमिक्स में आती हैं और इन्हीं प्रिंसिपल्स पर मार्केट्स ऑपरेट करते हैं। इन्हें समझकर आप मार्केट को समझना सीख सकते हो, जिससे आपको बेटर फाइनेंशियल, बिजनेस और इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। जूलियस सीजर ने कहा था कि अगर आपको कोई काम ढंग से करना है तो उसे खुद करो, अगर नहीं करना है तो उसे किसी और से करवाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे काम खुद ही करने लग जाओ और अपने से स्मार्ट लोगों की हेल्प मत लो। इसका मतलब ये है कि जब किसी काम के रिजल्ट से आपको फर्क पड़ता है तो आप उसे अच्छे से करते हो। जब उस काम के रिजल्ट से आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप उसे अच्छे से नहीं करते हो। यही रीजन है कि जब आप अपने काम दूसरों से करवा रहे होते हो तो वो उस काम को उतने अच्छे से नहीं करते, क्योंकि उस काम के रिजल्ट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता है। दूसरे से अच्छा काम करवाने के लिए अपने काम के रिजल्ट्स में से उन्हें भी थोड़ा सा शेयर दो। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा देती हैं। इस तरह से अगर उनके काम से कंपनी आगे जाती है तो इससे उनका भी फायदा होता है। इसी तरह अगर आप किसी से काम करवा रहे हो तो आप उसे बताइए कि उस काम से उसका क्या फायदा होगा, वरना वो उस काम को ढंग से नहीं करेगा। ब्लैक स्वैन्स, ये एक थियोरी है। इसके हिसाब से लोगों को लगता है कि हंस हमेशा वाइट होते हैं, जो कि सही बात भी, हंस हमेशा वाइट ही होते हैं। हमने कभी इमेजिन नहीं किया कि जिंदगी में कभी हम काले हंस को भी देखेंगे, लेकिन अगर हमारे सामने काला हंस आ जाए तो हमारे होश उड़ जाएंगे। इसी तरह से ब्लैक स्वैन उन इवेंट्स को कहा जाता है जिनके होने की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। कोविड का लॉकडाउन ऐसा ही एक इवेंट था। इससे पहले हम लॉकडाउन सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में देखा करते थे और ये सब हमें फिक्शनल लगता था, लेकिन जब इस तरह के इवेंट्स हो जाते हैं तो इनके लिए कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं रहता। इसलिए आप हमेशा अपने बैंक में कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस रखिए, ताकि अगर फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रह सको। इफ यू कांट डिसाइड, द आंसर इज नो। लाइफ में जब आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो आप सिर्फ वही डिसीजन लीजिए जिस पर आपको 100% ट्रस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पॉइंट पर खुद से ये क्वेश्चन करता हुआ पाएं, मुझे इस इंसान से शादी करनी चाहिए या नहीं, मुझे यह नौकरी करनी चाहिए या नहीं, मुझे इस लोकेशन में घर लेना चाहिए या नहीं, मुझे इस इंसान के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहिए या नहीं, इस तरह के सवालों का आंसर हमेशा ना होता है। अगर आप 100% श्योर नहीं हो तो पहले पूरी तरह से रिसर्च करो और उसके बाद डिसीजन लो। रन अप हिल। अगर आप कभी 2 ऑप्शंस के बीच में फंस जाओ और आपको ये समझ ना आए कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप उसे चूज करो जो ज़्यादा हार्ड लग रहा हो या शॉर्ट टर्म में आपके लिए ज़्यादा पेनफुल हो। पेनफुल चॉइसेस यूजुअली आगे चलकर आपकी लाइफ इजी कर देंगी और इजी चॉइसेस आपकी लाइफ हार्ड कर देंगी। हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, लेकिन यही वो चीज़ है जो लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा बेनिफिट्स देती है। नंबर 7 ऑन हैप्पीनेस। नवल रविकांत कहते हैं कि आप खुद को ज़्यादा सीरियसली मत लो, आप बस एक बंदर हो जिसके पास एक प्लान है। उनके अकॉर्डिंग हैप्पीनेस एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हो। हाँ, पैसे होने से हैप्पीनेस पर फर्क पड़ता है, लेकिन ये असल में ट्रू हैप्पीनेस का एक बहुत छोटा सा पार्ट है।
हैप्पीनेस हैबिट्स के ऊपर बिल्ड होती है। अगर आपकी हैबिट्स खराब है तो आप लॉन्ग टर्म में अनहैप्पी रहोगे। अगर आप फिजिकल वर्कआउट कर रहे हो, आपने अपनी हॉबीज को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाकर रखा है, प्रेजेंट में जी रहे हो, अपनी स्किल्स पर काम कर रहे हो और दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं कर रहे हो, तो आप खुश रहोगे। अगर आप ये सोचते हो कि दुनिया में कोई चीज़ बाहर रखी हुई है जो आपको खुश कर सकती है, तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। सक्सेस, पैसा या गाड़ियों से आपको थोड़े टाइम के लिए थोड़ी सी हैप्पीनेस मिल सकती है। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस एक चॉइस है जो आप हर रोज लेते हो। तो दोस्तों, ये थे 7 लेसन्स फ्रॉम द बुक द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना। मेरी टीम ने बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने के लिए और वीडियो की बातों को अफर्म करने के लिए। यस आई विल कमेंट जरूर करना। याद रखिए कि एफर्मेशंस में बहुत ताकत होती है। यह बुक ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ आप 400 से ज़्यादा बुक समरीज सुन सकते हो फ्री में बिना किसी एड्स के। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी नहीं दबाई तो दबा देना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।